आप अगर देखें तो इस वक्त बिलावल साहब ने 4 अप्रैल को भी एक जलसे से गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में खिताब किया, अपनी जो पोजीशन है वो वाज़ेह की, केनाल्स के हवाले से अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा और कहा कि केनाल्स के मामले पर वो अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद एक तासुर है कि जो सिंध के लोग हैं या जो अपोजिशन रहनुमा है वो मुतमईन नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं फिर? अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब जी, सब कुछ बात कर ले, क्योंकि हमें तो यहाँ सिंध में पीका एक्ट की धमकियां भी मिलती हैं कि अगर हमने कोई ऐसी बात की तो फिर पीका एक्ट लग जाएगा। सरेआम धमकियां मिलती हैं हम लोगों को। तो देखिए, बात में पीपल्स पार्टी की बात में उनके मौक़िफ़ में कोई वाज़ेह क्लैरिटी ही नहीं है। ये अवाम को वो कहते हैं कि बेवकूफ समझ के कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात। भाई, इस मामले के ऊपर ये हमारे सिंध के लोगों की बका का मसला है। इस मामले में कोई सियासत नहीं है। हमारी पीपल्स पार्टी इसको सियासी रंग देने की तो बहुत कोशिश कर रही है कि जो अपोजिशन जमाते हैं वो इस इशू को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि भाई आमने सामने बैठ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन जमातों के और जहाँ यहाँ सिंध के लोगों के, क्योंकि जो कहानी हमें सुनाई जा रही है वो असल में वो कहानी है नहीं। जिस तरीके से पंजाब वाले के वुज़रा या उनके स्पोक पर्सन आकर धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू करते हैं। आप बैरिस्टर की बात सुने, वो कियानी हैं तो वो कह रहे हैं कि केनाल रुकेगा नहीं। फिर अज़मा बुखारी साहिबा आके बोलती हैं, फिर मुसद्दिक मलिक ऑन फ्लोर बोलते हैं, फिर आपके प्रोग्राम में इरफान सदीकी साहब ने खुल के बोला। तो मुझे ये बताएं कि या तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल्स पार्टी वाले इन तमाम साहिबान का वो कहते हैं कि इनकी गुफ्तगू की तरदीद करें। अब जिस तरीके से बिलावल साहब ने 4 अप्रैल को वो तकरीर तो नहीं थी, पहले जो कुछ भी किया था, उन्हें शायद नीचे से लोगों की आवाजें नहीं आ रही थी। वो स्टेज पे कह रहे थे कि मैं वफाक के हमें हाथ मजबूत करने हैं। भाई, क्या हाथ मजबूत करने? वो हमारा गला दबा रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत करेंगे? तो नीचे से आवाजें आ रही थी कि वफाक तोसा झेड़ोआ, पंजाब तोसा झेड़ोआ, और भी वो उन तमाम आवाजों को इग्नोर किया गया। तो मेरी आखिरी बात, ठीक है सायरा साहब, हम ज़ैन शाह साहब का भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं। ज़ैन शाह साहब, अब ये सायरा साहबा का भी मौक़िफ़ आपके सामने आया, आपने देखा। जी सायरा साहबा जी, ये कह रहे हैं कि पंजाब की नहरें बंद होंगी, तो पंजाब की नहरों का पानी है। तो मुझे ये बराए करम किसी 1 या 2 नहरों के नाम बता दें कि जिसको टोटली बंद करके वो पानी पंजाब में देंगे। मैं पंजाब वालों से ये सवाल करना चाह रही थी। जी ठीक है ज़ैन शाह साहब, अब हमने देखा कि खुद जो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, आपके सामने है कि उन्होंने सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर की, उन्होंने एहतजाज किए, बिलावल साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अभी भी आपके नज़दीक ये शकूक व शुबहात या उनके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि क्या खुलकर होना चाहिए जो पीपल्स पार्टी आपके मुताबिक नहीं कर रही? ये अच्छी बात है उसके खिलाफ बोलना और हम उसको वेलकम करते हैं। हाँ। लेकिन अमलन जो करना चाहिए उसका उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले 4 महीने 6 महीने तो मान ही नहीं रहे थे कि कोई 8 जुलाई 2024 का कोई हुआ ही नहीं है मीटिंग। हाँ। कोई नहीं है। अब वजीर आला माने हैं कि मीटिंग तो हुई थी लेकिन वो मिनट्स में तब्दीली की गई है। तो यानी अगर तब्दीली की गई है तो उनको सजा मिले, अगर तब्दीली नहीं की गई तो उन्होंने वो मिनट्स बताते हैं कि अप्रूवल है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को क्या हो गया है, इन 6 कैनाल्स जो मुख्तलिफ सूबों में बन रहे हैं उनको फंडिंग दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एहतजाजी और हमारे साथ कर रहे हैं और रेजोल्यूशन किया है, ये सिंध के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए, वरना सिंपल बात यह है कि इनको करना ये चाहिए कि जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, फिर एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मीटिंग फिर दूसरी मर्तबा बुला लें। अगर वो नहीं कर सकते तो प्रेसिडेंट साहब अप्रूवल वापस ले लें कि वो मिनट्स या गलत थे या मैं वापस लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। अपोजिशन में होते तो हम इनके साथ वेलकम करते। ठीक है सुमरो साहब, अब ये मौक़िफ़ सर आपके सामने आ गया। जमील सुमरो साहब, अब ये जो कहा जा रहा है कि आपका मौक़िफ़ जो है वो जो मौक़िफ़ है आपका वो क्लियर नहीं है, आप क्या समझते हैं कि अभी भी जो करारदाद मंजूर हुई उसके बावजूद जो तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं, आप वाकई समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी रह गई है या आगे कुछ आप प्लान कर रहे हैं?
नादिर साहब, मैं इन दोनों हजरात की अपना जो हमारे अपोजिशन के हैं उनको मुतमईन करने के लिए कुछ करूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं सिंध के अवाम को मुतमईन करने के लिए बात कर सकता हूं। और कैनाल नहीं बनने चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूं कि कैनाल ना बनने चाहिए, ना बनने देंगे। तो अगर जी अपोजिशन जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है, चाहे वो ज़ैन शाह साहब की पार्टी हो या जो है मेरी बहन की पार्टी हो, फंक्शन लीग हो, वो भी कह रहे हैं कि कैनाल नहीं बनने चाहिए, ना बनने देंगे। तो इस एक नुक्ते पे हम मुतफिक हैं। ये कहते हैं कि जी नहीं, हमें जो है आप पर एतमाद नहीं है या एतबार नहीं है, या आपने ऐसे इक़दाम नहीं किए, ना उठाए हैं। तो मेरे ख्याल में हमने जो इक़दाम एक आइनी और कानूनी तौर पर हम ले सकते हैं, मुहज़्ज़बाना तौर पे हम ले सकते हैं, वो हमने लिए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी एक मीटिंग हुई SIFC की और उसमें अप्रूवल दिया गया। अब अगर SIFC की मीटिंग में अप्रूवल दिया गया और उसके बाद जो है वही मीटिंग जो है बुलाई जाए और उसमें कहा जाए कि जी हमने अप्रूवल नहीं दी और हम ये अप्रूवल वापस ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। साईं ज़ैन शाह जो है बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उनको ये पता है कि SIFC की मीटिंग के जो भी उसका रिजल्ट हो वो जो है कानून नहीं है, इस मुल्क का वो कानून नहीं है। हाँ। न ही वो अप्रूवल की कोई आईनी और कानूनी हैसियत है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, लेकिन सारे साहब आप ये बताइएगा कि कल भी जाम खान शोरो साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप इमरान खान साहब नादर एक मिनट जी सुमरा जी सुमरा बात ये है कि सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया उसके खिलाफ। कल कौमी असेंबली में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNS है उन्होंने जो इस पे बात की और उसकी मुखालफत की। उसके बाद जो नायब वजीर आज़म है उन्होंने कहा, ये बरमला उन्होंने कहा, माना कि जो जुलाई में एक्निक की मीटिंग थी, ये जुलाई में कह रहे हैं कि SIFC की मीटिंग थी, जुलाई में जो एक्निक की मीटिंग थी उस मीटिंग में सिंध हुकूमत ने, सिंध ने इस कैनाल की मुखालफत की। उसकी वजह से उसके बाद जो भी एक्निक की मीटिंग हुई है वो ये नहरें उस एजेंडा में नहीं आए। तो हम जो यहाँ पे कह रहे थे कि एक्निक में हमने मुखालफत की है, हमने जो मुतालबा किया हुआ है कि वो CCI की जो है मीटिंग बुलाई जाए, इसलिए कि पानी का इशू जो है CCI में जाना चाहिए। हाँ। और कहीं पे भी किसी फोरम पे जो है वो नहीं हो सकता। तो हम जो भी जदोजहद कर रहे हैं